नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग तीसरा दिन जो है डिस्कस करेंगे एमसीक्यू प्रश्न। इसमें से आपका जो है जीके जीएस का प्रश्न रहेगा, ठीक है। झारखंड का प्रश्न रहेगा, नेशनल करंट अफेयर के प्रश्न रहेंगे इसमें, ठीक है। साइंस के भी प्रश्न रहेंगे इसमें। तो इस तरह से हम लोग जो है 2 दिन कवर कर चुके हैं। आज जो है तीसरा दिन है और कल के क्लास में हमने जो है होमवर्क दिया हुआ था आप लोगों को, ठीक है। तो इसको जो है आप लोगों ने किया होगा, नहीं तो इसका आंसर वैसे बताते हैं अभी कि चिरुडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर जो है 1975 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा गया था कि झारखंड विषयक समिति का स्थापना वर्ष क्या है। तो इसका जो है 1989, ठीक है, 1989 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो है टोटल 24 सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे? 24। और 24 में से जो अध्यक्ष थे उसका नाम था BS लाली, ठीक है। और ये जो है उस समय के जब 1989 में जो प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसके द्वारा जो है यह समिति का गठन किया गया था, जिसमें से 24 सदस्य थे और जिसका अध्यक्ष कौन था? BS लाली, ठीक है। तीसरा सवाल पूछा गया था कि माल पहाड़िया जनजातियों में प्रसिद्ध वधु मूल्य का नाम क्या है। तो माल पहाड़िया जनजाति में जो वधु मूल्य होते हैं, ठीक है, उसका नाम है बंदी, ठीक है, बंदी। चौथा प्रश्न पूछा गया था कि डायन प्रथा प्रतिषेध कानून झारखंड में कब लागू हुआ था। तो ये जो है 2001 में लागू हुआ था, ठीक है। और लास्ट वाला जो है झारखंड ज्योग्राफी से सवाल है, रानी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है। तो आपको हमने जो है बताया था कल कि ये जो है खूंटी जिला में है। कौन से नदी पर? तजना नदी पर, ठीक है, तजना नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर? खूंटी जिला में। तो इस तरह से जो है कल का जो 5 प्रश्न था इसका आंसर हमने बताया आपको, ठीक है। अब जो है ये 5 प्रश्न का आंसर जो है कल आप लोग जो है बताइएगा। इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। इसका PDF का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने डाल दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है इसका PDF का जो है इसका PDF आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। पहला सवाल है कि गुरु शशधर आचार्य को छऊ नृत्य के क्षेत्र में किस वर्ष जो है पद्मश्री दिया गया है। ये जो अवार्ड है किस वर्ष दिया गया है, इसको याद रखिए, इसका आंसर बताइए। दूसरा सवाल है कि डोमकच गीत जो है किस अवसर पर गाया जाता है। जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या फिर खेल के अवसर पर, इसका आंसर बताइएगा। तीसरा है चेचगांव मंदिर समूह। ये चेचगांव जो है मंदिरों का समूह है, ठीक है। ये झारखंड के किस जिला में जो है ये मंदिर है, इसका आंसर आपको बताना है। हिंट आपको हम दे दे रहे हैं कि ये जो मंदिर समूह है ये दामोदर नदी के किनारे जो है, ठीक है, दामोदर नदी जो है इसके किनारे अवस्थित है। अब आपको बताना है कि उस शहर का नाम बताना है जहाँ पर ये मंदिर है। चौथा प्रश्न है कि हिंदी विद्यापीठ जो देवघर में है इसका स्थापना वर्ष बताना है, ठीक है। ये जो हिंदी विद्यापीठ देवघर में है इसका स्थापना वर्ष क्या है। ये जो हिंदी विद्यापीठ जो देवघर में है, ठीक है, इसका जो है मान्यता 2015 में जो है रद्द कर दिया गया है। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछता है कि इसका जो है स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था। पांचवा सवाल जो है सुमराय टेटे का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध जो है किस खेल से है, इस पांचों का आंसर आप नीचे कमेंट में कीजिएगा, नहीं तो फिर कल के क्लास में हम पांचों का आंसर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। PDF का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जो है इस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है PDF मिल जाएंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। अब हम लोग जो है आज का जो प्रश्न है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज टोटल जो है 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे। 30 में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है झारखंड जीके का होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन जो है आपका नेशनल जीके का होगा, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स वगैरह लेकर के। और कुछ जो है 4 से 5 प्रश्न जो है आपका नेशनल करंट अफेयर का है, ठीक है। तो इस तरह से डेली जितना करवा रहे हैं इसको आप लोग कीजिए। सबसे पहला सवाल है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है।
रमेश बैस, द्रौपदी मुर्मू, सीपी राधाकृष्णन या फिर एम रामनाथन। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। हाल फिलहाल ही जो है चेंज हुए हैं झारखंड के राज्यपाल, और अभी झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन। अब यहाँ से आपको जो है याद रखना है कि ये जो है इनका जन्म जो है कब हुआ था, 4 मई 1957 को, ठीक है। कहाँ पर, तिरुपुर। ये तिरुपुर जो है कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो अगर सवाल पूछेगा कि झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, ये कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु में एक तिरुपुर शहर है, वहाँ के रहने वाले, ठीक है। जन्म कब हुआ था इनका, 4 मई 1957 को। फिर हम लोग जो है, अच्छा इससे एक और सवाल है कि ये जो सीपी राधाकृष्णन है इस किस राजनीतिक दल से हैं, तो ये जो है बीजेपी से हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब आगे देखिए 29 नंबर सवाल कि झारखंड की जनजाति जिसे 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। झारखंड में टोटल 32 जनजातियां हैं, जिसमें से 8 जो है आदिम जनजातियां हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि झारखंड की जनजाति जिसे 12 हजारी और 13 हजारी भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेरो जनजाति, ठीक है। इसी जनजाति को जो है, चेरो जनजाति के जो है 12 हजारी या फिर 13 हजारी के नाम से जो है जाना जाता है। ये जो चेरो जनजाति है इसका मुख्य निवास स्थान कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जो है ये जनजाति जो है पलामू प्रमंडल में देखने को मिलेंगे, ठीक है, पलामू प्रमंडल में। इसके अलावा जो है ये जो जनजाति है, ये जो जनजाति है चेरो जनजाति, इस जनजाति में जो है वधु मूल्य को जो है दस्तूरी कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि वधु मूल्य जो इस जनजाति में फेमस है, प्रसिद्ध है, उसको क्या कहा जाता है, दस्तूरी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि ये जो चेरो जनजाति है झारखंड का एकमात्र जनजाति है जो जंगल में रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। जंगल में रहना जो है पसंद नहीं करते हैं, झारखंड का एकमात्र जनजाति है चेरो जनजाति जो जंगल में रहना पसंद नहीं करते हैं। चेरो जनजाति में जो वधु मूल्य प्रसिद्ध है उसको दस्तूरी कहा जाता है, और चेरो जनजाति जो है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा पलामू प्रमंडल में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। फिर हम लोग चलते हैं 28 नंबर कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का उल्लेख जो है ऋग्वेद, आर्णयक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। आपको हमने बताया कि झारखंड में टोटल जो है 32 जनजाति है, जिसमें से 8 आदिम जनजाति हैं। इसी में से एक जनजाति वैसे हैं जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, आर्णयक में भी मिलता है, उपनिषद में भी मिलता है और महाभारत में भी मिलता है। ये सब का जो ग्रंथ है उसमें जो है इस जनजाति का जो है जिक्र किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असुर जनजाति, ठीक है, असुर जनजाति। ये जो असुर जनजाति है ये झारखंड का जो है सबसे प्राचीन जनजाति है, ठीक है। एक इसको याद रखिएगा, झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति कौन सा है, असुर। इसका जो पेशा है, ठीक है, पारंपरिक पेशा, ये क्या करते हैं, लोहा गलाने का काम करते हैं, ठीक है, लोहा गलाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो गुमला जिला में जो है सबसे ज़्यादा जो है असुर जनजाति के लोग निवास करते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो है एक और चीज़ याद रखिएगा कि असुर जनजाति में जो गोत्र होता है, गोत्र, ठीक है, इस गोत्र को क्या कहा जाता है, असुर जनजाति में पारस कहा जाता है, ठीक है। असुर जनजाति का जो गोत्र होता है उसको पारस कहा जाता है। असुर जनजाति के लोग गुमला में ज़्यादा निवास करते हैं। असुर जनजाति का पेशा क्या है, लोहा गलाने का काम है। असुर जनजाति जो है झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति है, इतना आपको जो है याद रखना है। फिर हम लोग चलेंगे आगे 27 नंबर कि शेख भिखारी को निम्नलिखित में से किस स्थान पर वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। शेख भिखारी के बारे में बताया गया है। तो ये जो शेख भिखारी है, ये शेख भिखारी
ये 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें से झारखंड में से जो है, झारखंड में से 1857 की क्रांति जो हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके कौन थे? नायक थे। इसी के भूमिका में जो है 1857 की क्रांति जो है लड़ा गया था। और इनका जन्म जो है, शेख भिखारी का जन्म कहाँ पे हुआ था? रांची में हुआ था। और रांची में एक जगह है ओरमांझी, ठीक है, और ओरमांझी में भी एक जगह है खुदिया, ठीक है, खुदिया गांव। तो रांची के ओरमांझी के खुदिया गांव में जो है शेख भिखारी का जन्म हुआ था। और ये जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके नायक थे, ठीक है। और इसको जो है वट वृक्ष पर जो है लटकाकर फांसी दे दिया गया था। कहाँ पर? चुटुपाली घाटी में, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चुटुपाली घाटी कहाँ पड़ता है? जब आप जो है हजारीबाग से आप अगर रांची जाते हो ना, तो रामगढ़ के आसपास में घाटी पड़ता है, ठीक है। यहीं पे जो है वट वृक्ष पर जो है लटकाकर फांसी दे दी गई थी। ये जोहार घाटी जो है ये कहाँ पड़ता है? ये हजारीबाग में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो है तैमार घाटी, तो आप रांची से जो है टाटा आप जाओगे ना, तो आपको रांची से जैसे ही थोड़ा दूर आगे बढ़ोगे, थोड़ा दूर मतलब कि 10-15 किलोमीटर, तो आपको जो है ये तैमारा घाटी जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं 26 नंबर कि बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष किया गया था? बिरसा सेवा दल का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो ये जो बिरसा सेवा दल है, ठीक है, इसकी स्थापना जो है, एक नाम है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, हिरणमय राय, ठीक है। तो ये जो बिरसा सेवा दल जो है, इसकी स्थापना जो है हिरणमय राय के प्रेरणा से जो है कौन कौन? ललित कुजूर था। इसके अलावा जो है प्रेम कुजूर, ठीक है। इसके अलावा जो है पीयूष लकड़ा। इसके अलावा एक और नाम था मोसेस गुड़िया, ठीक है। तो ये जो बिरसा सेवा दल का गठन जो है, ये जो है हिरणमय राय की प्रेरणा से जो है ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, पीयूष लकड़ा और मोसेस गुड़िया के द्वारा जो है कब किया गया था? 1965 ईस्वी में जो है किया गया था, ठीक है। और ये जो बिरसा सेवा दल जो है, इसमें शिक्षित आदिवासियों जो है इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है इसमें जो है भाग लिए थे, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। एक और सवाल है 25 नंबर कि झारखंड के जनजातियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, मतलब सही है? असुर जनजाति के कुंवारे लड़के कुंवारी लड़कियां केले के पौधे नहीं लगाते हैं। ये बात सही है कि असुर जनजाति के जो कुंवारे लड़के और लड़कियां होते हैं वो केले के पौधे जो है नहीं लगाते हैं, ठीक है। मुंडा जनजाति में महिलाएं धान नहीं बोती है, ये भी बात सही है। हो जनजाति में महिलाएं को हल और तीर धनुष चलाना या फिर छूना जो है मना है, ये भी बात सही है। उपर्युक्त सभी सत्य है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। कि हो जनजाति में जो महिलाएं हैं उसको जो है तीर धनुष चलाना या फिर छूना या फिर हल चलाना ये सब निषेध है। मुंडा जनजाति में जो महिलाएं हैं धान नहीं बोती है। असुर जनजाति में जो कुंवारे लड़के या फिर लड़कियां जो होते हैं वो केले के पौधे नहीं लगाते हैं। मतलब ये तीनों सत्य है, राइट आंसर डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सही है। अब इसको कीजिए कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो एकदम जो है ये स्टैटिक जीके है, इसको आपको याद रखना है। ये जो है 9 अप्रैल 2001 को जो है ये जो है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है।
आगे एक और सवाल है कि औद्योगिक विकास के लिए झारखंड राज्य में कितने औद्योगिक विकास प्राधिकार कार्यरत हैं? टोटल जो है 4 जो है कार्यरत हैं, जिसका नाम है पहला आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? आदित्यपुर। इससे संबंधित जो है ना ये औद्योगिक विकास प्राधिकार संबंधित आने वाले क्लास में आपको हम एक एक सवाल देंगे। ठीक है, दूसरा जो है एक कौन सा हो गया? बोकारो। तीसरा जो है रांची, और चौथा कौन सा हो गया? संथाल परगना। ठीक है, तो झारखंड में जो है टोटल 4 जो है औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार है, आदित्यपुर, बोकारो, रांची और संथाल परगना। तुपुदाना पूछेगा तो तुपुदाना जो है रांची औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी तरह से और भी जितने सवाल होंगे आने वाले क्लास में हम आपको देंगे। ठीक, अब इसको देखिए कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान, ठीक है, SAPCC का गठन किस वर्ष किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान जो है किस वर्ष जो है गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 को। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का पहचान करना। जैसे कि जलवायु परिवर्तन होता है, जैसे कि कभी जो है काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो कभी अकाल पड़ जाता है। ठीक है, तो कभी जो है काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो जाती है। तो ये सब क्षेत्रों का जो है कि कहाँ पर कितना जो है चेंज हुआ है, उस क्षेत्रों का पहचान करना जो है इसी का काम है। ठीक है, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों के राज्य स्तरीय मानचित्र तैयार करना, कि मानचित्र तैयार किया जाता है कि कहाँ पर कितना गर्मी पड़ रहा है, कहाँ पर सूखा है, कहाँ पर पानी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान का गठन जो है 2014 में किया गया था। इसका कार्य क्या है? क्षेत्रों की पहचान करना, कहाँ पर कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्र का जो है मानचित्र तैयार करना। तो इस तरह से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए कि झारखंड राज्य में कैंपा का गठन किस वर्ष किया गया है। ठीक है, कैंपा का फुल फॉर्म जो है कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, इसका गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो 2009 में किया गया था। एग्जैक्ट अगर डेट पूछेगा तो 2 जुलाई 2009 को। ठीक है, आगे देखिए कि बेटी, यह जीके जी से सवाल। ठीक है, इसमें है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आप लोगों ने सुना होगा, इसका नाम जो है बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम जो है बदल दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, तो इसका नाम जो है बदलकर जो है बदलाव रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि बेटी आप धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ठीक है, तो इसका नाम जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर बदलाव रखा गया है। सी नंबर इसका पूरा होता है बेटी आप धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ठीक है, ये जो है 2019 में जो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे जब हुआ था ना, 2019 में इकोनॉमिक सर्वे जब हुआ था तो उसमें जो है इसका प्रस्ताव जो है लाया गया था। अब आगे देखिए 19 नंबर कि स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है, काफ़ी सारे नाम जो है चेंज होते रहते हैं, तो इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट जो है उसी को हम करवा रहे हैं, बाकी आने वाले क्लास में फिर हम करवाएंगे कि स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर जो है क्या रखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा सुंदर भारत। ठीक है, सुंदर भारत।
ये जो स्वच्छ भारत अभियान है कब स्टार्ट हुआ था? यह अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को जो है आरंभ हुआ था और इसका नाम बदल करके जो है सुंदर भारत रखा गया है। इसके बाद जो है एक और है नाम से रिलेटेड कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड स्टेट में है। एक बार जेएसएससी ने सवाल भी पूछा था कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड में है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पूछा है कि ये जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल करके जो है राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है रखा गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 17 नंबर सवाल है कि केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? ठीक है, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी कर लीजिए कि केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा वित्त आयोग, ठीक है। आप बताइए कि वित्त आयोग जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो है इसका जो है अनुच्छेद आपको बताना है, ठीक है, कि किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर आप जो है अनुच्छेद का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए कि हाल ही में किस राज्य के गंधमार्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, क्योंकि झारखंड के अड़ोस पड़ोस वाला ही स्टेट है और झारखंड के जो अगल बगल जो स्टेट है वहाँ से सवाल जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य के गंधमार्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत वाला स्थल घोषित किया है? ठीक है, ये जो है ओडिशा का है, ठीक है, ओडिशा का है। और झारखंड का जब आप मैप देखिएगा, ठीक है, इस तरह से झारखंड का मैप होता है ना, तो झारखंड के दक्षिण साइड में जो है ओडिशा है, ठीक है, दक्षिण साइड में ओडिशा है। यहाँ पे जो पूछा गया है कि ये गंधमार्दन पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर है? ओडिशा में है, जिसको जो है 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, ठीक है। और ये जो गंधमार्दन जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक हो, ये जो पहाड़ियाँ हैं इसको जो है आयुर्वेदिक स्वर्ग भी कहा जाता है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा के लोग इसको जो है आयुर्वेदिक स्वर्ग भी कहते हैं, किसको? गंधमार्दन पहाड़ियाँ को, ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? आप एग्रीकल्चर से 1 से 2 सवाल जो है आपका रहेगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो टॉपिक है उसी से एक सवाल हमने जो है दिया हुआ है कि हाल ही में चर्चा में रहे बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये जो है बैगनी क्रांति जो है बैगन की खेती को बढ़ावा देना है, या फिर रेफ्लेसिया फूलों की खेती को बढ़ावा देना है, या फिर लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना है, या फिर जल में पौधे उगाना है? तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक है, लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना। इसको याद रखिएगा, एग्रीकल्चर टॉपिक से है। आगे देखिए 14 नंबर कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका नाम है मनरेगा, ठीक है, शॉर्ट में मनरेगा बोलते हैं, तो मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सबसे अधिक मजदूरी दर वृद्धि किस राज्य ने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि सबसे अधिक मजदूरी जो है मनरेगा के तहत किस राज्य जो है दिया है। इसका राइट आंसर जो है गोवा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें पूछेगा झारखंड का, ठीक है, तो झारखंड का जो है मजदूरी दर जो है मनरेगा के तहत 210 रुपये है,
ठीक है, कितना है 210 रुपया। इसी तरह से बिहार का भी 210 है, त्रिपुरा का 212 है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का 204 है, मध्य प्रदेश का 204 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये जो गोवा जो है, इसमें जो है गोवा में जो है कितना मजदूरी है 294, 294 रुपये है। मनरेगा के तहत जो मजदूरी दिया जाता है 294 रुपये प्रति व्यक्ति। झारखंड में 210, ठीक है। अब आगे जो है इसको देखिए, 13 नंबर सवाल है कि ये जो है इकोनॉमिक्स से सवाल है, ठीक है। जीके जीएस में जो इकोनॉमिक्स है वहाँ से सवाल है कि बियर और बुल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित है, ठीक है। तो इसका संबंध जो है शेयर मार्केट से है, शेयर बाजार से है। आगे देखिए 12 नंबर जो है, ये भी जो है इकोनॉमिक्स से सवाल है कि डियर मनी का किस प्रकार से संबंध है। डियर मनी रिफर्स टू मनी विथ किसके साथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्याज की उच्च दर, ठीक है, ब्याज की उच्च दर। अब आगे जो है एक और सवाल है, इसको देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फंडामेंटल राइट्स इन और कॉन्स्टिट्यूशंस आर बोरोड फ्रॉम। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से उधार लिया गया है। मौलिक अधिकार हम लोग जो पढ़ते हैं वो किस देश से जो है उधार लिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, यूएसए, ठीक है, यूएसए, मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे एक और सवाल है, इसको देखिएगा, आर्टिकल 110, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है। 110 जो है आपका डायरेक्ट आ जाइए धन विधेयक, ठीक है। ये भी सवाल जो है जेएसएससी ने जो है पूछ रखा है। आगे देखिए कि कर्नाटका में जॉग फॉल जो है किस नदी पर है। जॉग जो फॉल है, ठीक है, ये फॉल जो है किस नदी पर अवस्थित है कर्नाटका में। ये जो है इंडियन ज्योग्राफी से सवाल है, शरावती नदी पर, ठीक है। आगे देखिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से सवाल है कि लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलें उगाने को क्या कहा जाता है। जैसे कि एक पौधा यहाँ पे लगाए हैं, एक पेड़ यहाँ पे लगाएं, एक पौधा यहाँ पे लगाएं, एक पेड़ यहाँ पे लगाए हैं, और फिर इधर भी जो है ऐसे ऐसे लगाते हैं ना पेड़। तो वही कहा गया है कि ये पेड़, दो पेड़ों के बीच में जो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ फसल भी उगाते हैं। तो इस तरह का दो पेड़ों के बीच में जो फसल लगाते हैं, इस तरह को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है टंगिया प्रणाली कहा जाता है, ठीक है, टंगिया प्रणाली, टंगिया सिस्टम, इसको याद रखिएगा। ये एग्रीकल्चर से सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो है 7वां नंबर कि वह परत जहाँ पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थित है, इसको कीजिए। ये जो है साइंस का सवाल है, और इस तरह से एक्साइज या स्पेशल ब्रांच में जो है ये जो आपका इसी से जो है इसी तरह से जो है 2 सवाल पूछे गए थे, लगातार 2 सवाल, एक्साइज या फिर स्पेशल ब्रांच था। उसमें हमने जो है पीडीएफ में दिया हुआ था इस तरह के सवाल, और डायरेक्टली जो है एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। यही क्षोभ, आयन, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, इसी से सवाल पूछा गया था, टोटल 2 सवाल, ठीक है। तो इसको कीजिए 7वां नंबर का सवाल कि द लेयर वेयर द डिक्रीजेस इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजेस एल्टीट्यूड इज शॉर्टली एब्सेंट इज, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, साइंस का सवाल था। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पे ये जो है करंट अफेयर का सवाल है कि निसार उपग्रह संयुक्त रूप से इसरो और एनएएसए मतलब नासा, निसार उपग्रह संयुक्त रूप से इसरो और नासा द्वारा विकसित किया गया है और सितंबर 2023 में संभावित लॉन्च होगी। तो निसार एक है, क्या है निसार, क्या है एक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निसार क्या है, संचार उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, मौसम उपग्रह या फिर खगोलीय उपग्रह। तो ये जो नासा है और इसरो, ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, प्लस
एक है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम है नासा। ठीक है, ये दोनों के संयुक्त रूप से जो है विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम क्या है, निसार। ठीक है, इसको जो है सितंबर 2023 में जो है दोनों मिल करके जो है, जो भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, और ये जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा जो है, ये दोनों संयुक्त रूप से सितंबर में जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है निसार, इसको जो है लॉन्च करेगा। कब? सितंबर 2023 में। अब आगे देखिए, एक और सवाल है, ये जो है इकोनॉमिक्स से सवाल है। ठीक है, कि बैंकिंग के संदर्भ में जो है MICR का अर्थ क्या है। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, इसका पूरा जो है राइट आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन प्रौद्योगिकी। मैग्नेटिक कहाँ पर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब इसका राइट आंसर जो है C हो जाएगा। ठीक है, चेक वगैरह जब आपके पास, आप चेक भजाने के लिए जाते हो ना बैंक में चेक ले करके, तो चेक जो है भांजता है बैंक में, यहाँ पर ना 9 अंकीय कोड होता है। ठीक है, 9 अंक का कोड होता है चेक में। ठीक है, और एक कोड को जो है MICR के द्वारा जो है स्कैन किया जाता है, और उसके बाद एक चेक जो है बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है एक और सवाल है, इसको कीजिएगा साइंस से, कि हम अपने जीवन का अधिकांश समय वायुमंडल के किस परत में व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, फिर इसको ऊपर थोड़ा सा जाइएगा तो आता है समताप मंडल, फिर थोड़ा सा आइएगा तो फिर मध्य मंडल आता है, फिर जो है बाह्य मंडल आता है, और फिर जो है बहिर्मंडल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि हम अपने जीवन का अधिकांश समय वायुमंडल के किस परत में जो है हम लोग जो है करते हैं, व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्षोभ मंडल में। ठीक है, B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्षोभ मंडल है पृथ्वी का सबसे निकटतम सतह है। ठीक है, और इसको जो है याद रखिएगा, 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि अधिकांश समय हम लोग वायुमंडल के किस परत में व्यतीत करते हैं, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी से सबसे निकटतम ये जो है परत है। अब आगे देखिए, एक और सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि संघ या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार तीसरा का राइट आंसर जो है, ये टोटल जो है अनुच्छेद 19 में टोटल जो है 6 जो है स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। पहला कौन सा है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप भाषण दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा जो है शांति से और बिना हथियार के इकट्ठा होना, मतलब शांतिपूर्वक जो है आप धरना प्रदर्शन वगैरह कर सकते हैं। तीसरा जो है संघ या फिर संघ बनाने के लिए आप जो है संगठन बना सकते हैं। चौथा जो है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए, मतलब पूरे भारत में आप घूम सकते हैं, घूमने की आज़ादी है। पांचवा जो है किसी भी भारत के किसी भी हिस्सा में आप जो है रह सकते हैं, बस सकते हैं। और छठा जो है आप किसी भी भारत के किसी भी हिस्सा में जो है आप अपना पेशा कर सकते हैं, वैसा व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब टोटल जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 19 में जो है दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अब जो है सेकेंड नंबर सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन बड़ा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है। ये सवाल जो है GSSC जो है पूछ रखा है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो है संविधान संशोधन है। इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है यह अधिनियम को जो है पारित किया गया था। ठीक है, और ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको जो है लघु संविधान भी जो है कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कब हुआ था, 1976 में।
और इसको जो है लघु संविधान कहते हैं। अब एक लास्ट प्रश्न है, ठीक है, और इसको जो है कीजिए कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन है। एक हिस्ट्री से सवाल जो है हमने आज दिया हुआ है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? इसका नाम है हेमचंद्र, इसको याद रखिएगा, ठीक है, हेमचंद्र। तो इस प्रकार जो है आज हम लोग जो है टोटल 30 प्रश्न को डिस्कस किए हुए हैं। कल जो है हम लोग फिर जो है 30 से 35 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। लास्ट में स्टार्टिंग में जो हमने दिया हुआ है आपको होमवर्क के लिए सवाल, इसका जो है आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो फिर इसका जो है आंसर कल हम आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी जो है इसका PDF जो है ये जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में। यहाँ पे PDF दे रहे हैं, PDF को निकालिए और उसको जो है पढ़िए, ठीक है। बाकी ये जो एग्ज़ाम पोर्टल ऐप है, यहाँ इसको आप इंस्टॉल करके यहाँ पे आप जो है टेस्ट वगैरह जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।